जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, सो आज है संडे। ओके, सो आज मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में मतलब कि आज व्यू भी अच्छा था और इतने दिनों के बाद सनलाइट देखी है मैंने। क्योंकि आप देख सकते हो कि 5 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है, और संडे को है ना थोड़ी शांति भी रहती है, क्योंकि सैटरडे को और फ्राइडे एंडिंग को ही लोग चले जाते हैं थोड़ा घूमने फिरने। ठीक है, और संडे को ज़्यादातर लोग होते नहीं है, तो शांति भी होती है। ठीक है, सो आज का जो हमारा ब्लॉग है, ठीक है, वो बन रहा होगा फिर से क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर जो मैं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर से मैसेजेस आए थे। ठीक है, अंशुल भाई के आए थे और 2-3 लोगों के आए थे कि भाई उन्होंने मेरे को क्वेश्चन सेंड किए। सो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँ और आंसर भी शेयर करूँ, क्योंकि मैंने अच्छी खासी रिसर्च थोड़ी की है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो इस चैनल पर नया आया है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो मैं आपको ना बैक कैमरे से बताऊंगा कि यहाँ का व्यू मॉर्निंग का कैसा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें कैसी होती है आप देख सकते हो। ठीक है, सनलाइट इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो क्वेश्चन है ना, अभी मैं आपको बताऊँगा। वेट अ मिनट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस तो है, ठीक है, कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूँ ना, तो वो है कि एम्प्लॉयर आजकल कैंडिडेट को स्किल वर्कर में भेज रहे हैं। ओके, सो कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अच्छी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, वहाँ एम्प्लॉयर को काम से निकाल दिया जाता है, और कैंडिडेट ने जो 6-7 लाख रुपए लगाए हैं, ओके, सो वो भी उसके वेस्ट जा रहे हैं। तो भाई देखिए, अगर आपको कोई अनस्किल वर्कर से स्किल वर्कर में अगर आपको डालता है, तो आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर कैपेबिलिटी देख के, आपकी कुछ स्किल्स देख के, ठीक है, आपको उसमें ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, लेकिन अगर आप अपना 100% नहीं देते हो, ठीक है, अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको है ना निकालेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत बार रीज़न्स हो सकता है, आपको हेल्थ रीज़न्स हो सकती है, आपको लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या फिर XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, सो जब भी आप कभी भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ओके, सो कभी भी आप शिफ्ट हो रहे हो ना अपनी जॉब से, तो आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सारी चीज़ें नोटिस कीजिए। क्या आप वो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो पाओगे? क्या वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, नहीं है? क्या आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे कि नहीं लग रहा है? क्या आप कम्पीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एज अ इंडियन वर्क कल्चर वहाँ पे नहीं चलता है। ओके, वहाँ पे आपसे काम मांगा जाता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप उससे सेटिंग करवा लो, मतलब उससे थोड़ा करवा लो, आप हेल्प ले सकते हो दूसरे की, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आप कैपेबल हो उस काम को करने के लिए? ठीक है, और जो आपको हायर कर रहा है, या फिर जो भी आपके साथ आपको जॉब शिफ्ट करवा रहा है, जब आप जिस कंपनी में जा रहे हो, तो उसके पास 100% अथॉरिटी है कि आपको वो डिपोर्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो जॉब दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता होगा। ओके, सो लेकिन ज़्यादातर लोग तो नहीं होते डिपोर्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सेटिंग लग जाता है। यहाँ पे एजेंसीज़ है, ओके, वहाँ पे आप जा सकते हो, जॉब मांग सकते हो। ठीक है, सो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई हमारा क्या वर्क परमिट कैंसिल हो जाता है? देखिए, वर्क परमिट सिर्फ एक बार इशू होता है, ओके, लेकिन आपकी TRC होती है ना जो, ठीक है, वो मेन होती है, और TRC ही आपकी कैंसिल हो जाएगी और फिर से न्यू TRC ही बनेगी। ओके, सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वर्क परमिट दूसरी बार इशू नहीं होता है, सिर्फ TRC आपकी बदलती है। सो आप जो भी जॉब में जा रहे हैं 100% दीजिए। आप बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए, आप देखिए कि वहाँ पे क्या है। अगर कोई कंपनी में जा रहा है, तो कहीं अगर सॉफ्टवेयर में जा रहा है, कंप्यूटर एनालिस्ट में जा रहा है, तो भाई यहाँ पे कीबोर्ड भी अलग होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड बहुत ज़्यादा अलग होता है, इंडियन जैसा कीबोर्ड नहीं होता है, जर्मन का अलग होता है, हर एक कॉन्टिनेंट और हर एक कंट्री का अलग होता है। सो आप वहाँ पे भी इंडिया में बैठे बैठे भी रिसर्च कीजिए कि भाई यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर क्या फ़र्क है। कैसा ना हो कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो इंडिया में कीबोर्ड में अच्छी है, वो यहाँ पे भी अच्छी हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। और यहाँ के जो लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर में वो भी बहुत अलग होती है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो भी आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। ओके, सो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि आप आराम से ना पहले एक जगह पे स्टेबल हो जाइए। ओके, जब आप मैंने आपको पहले बताया था कि आप 6-7 लाख आप लगा रहे हो, तो पहले आप रिकवर कर लीजिए, फिर अगर शिफ्ट करना हो फिर शिफ्ट कीजिए, ताकि आपके पास बैकअप हो, आपके पास कोई ड्रॉबैक ना हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, तो ये सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एम्प्लॉय की काम नहीं देते हैं क्योंकि उनको डिपोर्ट करना है वहाँ की गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट सबसे पहले आपको डिपोर्ट नहीं करती है। क्यों करती है उसका आपको मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले कि अगर आप किसी फाइट या फिर आप कोई भी पिलफरेज आप समझते हो, ठीक है, मतलब कि अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, यहाँ पर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपने सिग्नल तोड़ा है, उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आप फाइन भी भरी है। ठीक है, और अगर आप किसी को एक्सीडेंट कर दिया, आप किसी के साथ फाइट कर रहे हो, किसी से आप शायद चोरी की है आपने कहीं पे, अगर आप इन चीज़ों में पकड़े जाते हो, ठीक है, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लोग यहाँ पे करते नहीं है इंडियन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं अपने वर्क के साइड, उनको सिर्फ मतलब होता है काम से, बाकी किसी चीज़ से नहीं। तो ऐसा तो अभी कोई सीन आया नहीं है मेरे सामने, ठीक है, किसी ऐसी कुछ किया हो, लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं होता है, शायद आप ना कर रहे हो किसी के साथ फाइटिंग, लेकिन आपके साथ कोई कर ले, तो आप कूल रहिए, काम रहिए। ठीक है, आप तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आप सोचिए कि कोई बात नहीं यार, वो गाली दे रहा है ना, सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा के आए हो, आप पैसे कमाने आए हो यार, क्योंकि आपका एक गलत स्टेप आपको वापस इंडिया भेज सकता है, आपको उसी कंडीशन में जिस कंडीशन से आप आए हो। तो ऑब्वियस सी बात, आप इतनी दूर से आए हो तो आप कुछ ना कुछ अच्छा सोच के और अच्छा करने ही आए होंगे। ठीक है, सो नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव काम से दूर रहिए। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर फैमिली, एंड एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अच्छा रखिए, दूसरे लोगों से दूर रखिए जिनसे आपको नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वाइब या नेगेटिविटी आए। तो ये तो मेरा मोटो है, जैसे मैं रहता हूँ। ठीक है, मेरे को जो मोटिवेट करता है मैं वो चीज़ें करता हूँ। ओके, सो आप लोग भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और है कि अभी जो 840 यूरोस मिनिमम वेजेस है, क्या वो पूरी अकाउंट में आती है? ओके, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि हाँ भाई, कि 840 यूरो अगर आपको मिनिमम वेजेस और आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो पूरी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन पॉलिसी बहुत अलग है, आपको हमेशा मिनिमम वेजेस पे बुलाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मिनिमम वेजेस पे बुलाते हैं तो आपको टैक्स नहीं काटते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो देखो, वो टैक्स की है ना, वो सारी दिक्कत है ना, वो कंपनी की है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ठीक है, आपको अगर दिया है ना 840 प्लस अकोमोडेशन प्लस फूड, तो आपको ये 3 चीज़ें मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी थोड़ा थोड़ा पैसा डिडक्ट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा यार। मैं आपको अगर बता दूँ ना कि अगर आपकी 4000 यूरो सैलरी है, ओके, पर मंथ, तो आपके ना 30% मैक्स काटे जाती है यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे तो 4000 यूरो आई थिंक इंडियन की किसी की मैंने देखी नहीं है। मैक्स टू मैक्स मैंने 2600 देखी है, और 1900 देखी है, जो पर्सनली नहीं बोल सकता हूँ मैं किसकी है, मतलब आप समझिए कि मेरे बिग ब्रदर की इतनी है। ओके, तो उसकी डिडक्शन होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बनता है कार्ड। ओके, जो ऑब्वियसली बात है, आपको टैक्सेशन नंबर, OIB नंबर आपको मैंने बोला था, तो वो आपको दिखाया जाता है कि भाई हाँ आप टैक्स पेयर हो। और आपको जब PR अप्लाई करनी पड़ती है तो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखी जाती है। तो वो एक रैंडम चीज़ है, लेकिन आपको पूरी सैलरी मिलती है, ये आपका बेसिक है। ओके, और है बाकी अदर शेंगन कंट्री और यूरोप कंट्रीज़ बाय बस और ट्रेन का ऑप्शन क्या कवर करने के लिए, अगर इटली, फ्रांस और स्पेन, स्विट्ज़रलैंड घूमना। हाँ देखिए, अगर आपका शेनिगन वीज़ा लग चुका है, आपके वीज़ा स्टैम्प लग गया है आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप शेनिगन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप 90 डेज़ के लिए जा सकते हो विदाउट वीज़ा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपकी टिकट लेनी है, आप जा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे पर्पज़ ऑफ वर्क, उसके साथ साथ आपको होटल बुकिंग,
उसके साथ साथ आपको बैलेंस भी दिखाना पड़ता है। ये आप 3 चीज़ें दिखाइए और आप जा सकते हो। यस, बाय ट्रेन यहाँ पे रूट है, ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे या फिर उस ट्रेन में बैठोगे, उससे पहले भी यहाँ पे स्टेशन जैसा नहीं है कि भाई टिकट है तेरे पास डायरेक्ट ट्रेन में चढ़ जा। नहीं, आप प्रॉपर एक प्रोसीजर में यहाँ पे चाहते हैं। वो आपका पासपोर्ट लेते हैं या फिर आपके TRC लेते हैं, वो आपका चेकिंग करते हैं, ठीक है, और हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लगेज भी चेक होता है, ऐसा नहीं है कि लगेज चेक नहीं होता है जब भी आप किसी भी ट्रेन या मेट्रो में बैठते हैं। ओके, सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए और जा सकते हैं आप यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 90 डेज़ के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने चीज़ें बोली है आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, सो ये था भाई आंसर इस क्वेश्चन का। हाँ, बाकी एक है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कितनी जेन्यून काम करती है, क्या क्रोएशिया में हेल्प रियल में करती है, लाइक जॉब चेंज करने या वर्क परमिट इशू करने में। हाँ भाई, जेन्युइनली एम्प्लॉय जो है उसके राइट्स अच्छे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपको ये लोग प्रमोशन बहुत जल्दी देते हैं। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं और इंडियन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पे जो एजेंसीज हैं यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी है। वो अगर आप अपनी कैपेबिलिटी उनको दिखाओ कि हाँ भाई मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी अलग है। ओके, सो वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं यार। अब आप चार्जेस भी पूछेंगे तो यार सब एजेंसीज का अलग अलग है। मैं चार्जेस रैंडमली तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ एजेंसीज लेती है आपके पास से 2000 यूरोज़। ओके, कुछ शायद कम लेती है, लेकिन आपका रिलेशन भी अच्छा मैटर करता है यार। आपको शायद एजेंसीज में जाना ही ना पड़े, आपने इतना अच्छा रिलेशन सबसे बिल्ड कर लिया होगा अपने दोस्तों के साथ कि वही आपके रेफरेंस से आपको दूसरी जॉब दिला दे। ओके, सो वर्क परमिट नहीं इशू होता है। आपकी TRC जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आप नोटिस पीरियड दीजिए, वो आपकी TRC कैंसिल कर देंगे। वो आपको एक बोलते हैं ना, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते थे हमारे स्कूल में, वैसे यहाँ पे एक वो लोग लेटर देते हैं कि हाँ ये लोग अच्छा लड़का है या फिर अच्छा एम्प्लॉय है जिसने अच्छा काम किया है, ठीक है। सो आपका टोटली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके, आपको फाइनल जो होता है सेटलमेंट करके आपको भेज देते हैं, ठीक है। सो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द न्यू TRC। आप वही कागज़ सारे अपने दूसरी कंपनी में दीजिए, वो आपकी एक न्यू TRC अप्लाई कर देंगे। ये तो आपको मैं बोल रहा हूँ जो लीगल प्रोसेस है। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, बिना बताए बिना नोटिस पीरियड के चले जाते हैं। कंपनी क्या करेगी यार फिर? अगर आप बिना बोले बिना बताए अगर कंपनी से भाग जाएंगे तो फिर कंपनी क्या करेगी? आप सोचिए, वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी चीज़ करना है कि प्रोसीजर के साथ कीजिए, उनको नोटिस पीरियड दीजिए कि 40 डेज़ या 30 डेज़ पहले जो नोटिस पीरियड दिया जाता है उनको नोटिस पीरियड दीजिए, ताकि उनको पता चले। वो फिर आपको पूछेंगे सर क्या दिक्कत है। अगर आपकी 840 यूरोज़ है, आपने एक साल तक दिल लगा के काम किया है, ठीक है, सो वो पूछेंगे सर क्या प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कि मेरे को वहाँ पे सैलरी अच्छी मिल रही है, तो वो बोलेंगे सर आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, हमारी कंपनी में भी ये प्रोसेस है। आप जब तक उनको नहीं बोलोगे कि सैलरी बढ़ानी है, तब तक वो 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। ओके, तो आप उनको बोलिए कि सर मेरी अभी मतलब 840 यूरोज़ है ना, आप समझिए आपको 4 यूरो पर आवर मिल रहा है बेसिकली। ओके, तो आप उनको बोलिए कि यार मैं मतलब अच्छा कर रहा हूँ, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन 4 यूरो मेरे लिए बहुत कम है। आप देख सकते हो कि 1 साल मैंने आपके पास काम किया है। तो वो बोलेंगे आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बोलिए यार देखो मुझे पता है कि अगर मैं कोई बंदा अगर 12 यूरो आपकी कंपनी में कमा रहा है, अगर उससे अच्छा मैं काम कर सकता हूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं 12 यूरो की कैपेबल हूँ। तो उसको पता चल जाएगा कि 12 यूरो ये बंदे को मैं दे रहा हूँ, ये अच्छा उससे काम करता है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। आप उनको बोलिए कि ना भाई अगर आपको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी है 4 यूरो नहीं 6 यूरो की, ठीक है, तो आप उनको बोलिए कि मैं 6 यूरो आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो वो शायद आप 6 यूरो बोलोगे तो आपको शायद 5 यूरो 50 सेंट कर दें, ठीक है। तो आप सोचिए अगर 5 यूरो 50 सेंट भी कर दी 1 घंटे की, तो आपको 1 घंटे का 150 रुपया ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो आप दिन का आप सोच लीजिए कि आपका 1100-1200 हो रहा है, और महीने का अगर आप देखने जाए तो आपको 300 यूरो
ठीक है, आपको महीने का 300 यूरो बढ़ा दे रहा है, तो आपका जो 850 या फिर 840 हो जाएगा, उसका आपको हो जाएगा 1100 के आसपास। ठीक है, सो आप थोड़ा समझिए। आप देखो जैसे जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा चीज़ों के। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप बैठे हो ना तो सब कुछ लिमिटेड है, लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो कंपनी के थोड़े लूप होल्स होते हैं, वो आपको पता चलेंगे कि सैलरी कैसे बढ़ती है। ठीक है, अगर आप 100% दोगे तो HR से आप बात करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। सब चीज़ें यहाँ पे आने के बाद हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि टाइम दीजिए, हर चीज़ को टाइम दीजिए। 6 महीने रुकिए, 5-6 महीने रुकिए। अगर आपने अच्छा काम किया तो उनको अच्छा लगा तो ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे, अगर नहीं किया तो आप उनको बोलिए कि सर इंक्रीज़ माय पे वेजेस, आई एम वर्किंग सो हार्ड। ठीक है, अगर आप सच में करते होंगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं यार। ठीक है, पैसा सोच के आप दिमाग में बिल्कुल मत आइएगा। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप पैसा सोच के आएंगे ना, ठीक है, हाँ आपने इतना ज़्यादा लगाया है तो थोड़ा सा माइंड में तो आएगा, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही ज़्यादा। पर जब आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो अपना 100% दीजिए। क्योंकि आप सोचिए कि इंडिया में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सैलरी होती है 20,000 30,000, तो आपको इतना काम यहाँ पे नहीं होगा। आप बोलोगे यार ये तो काम ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। आप अपना 100% दोगे ना तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, 100% दीजिए और आपको पक्का सक्सेस मिलेगी और आपको पे वेजेस अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं है इंडिया में तो एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वर्कर के, ज़्यादा से ज़्यादा काम और कोई ओवर टाइम का पैसा नहीं देते हैं। तो इसका मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक कि मैंने जितने लोगों से बात की है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली लोग हैं। मतलब ठीक है, उनको मेन चीज़ है कि आप काम, उन्होंने बोला है कि काम कर दो, मतलब काम ख़त्म होना चाहिए। ओके, जितनी जल्दी काम करके दोगे वो इतना खुश होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम आप सारी शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो हमारे इंडियन की क्या माइंडसेट होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर एक बंदे को बोला जाए कि भाई 1000 ईंटें ब्रिक्स एक जगह से दूसरी जगह पे रखनी है, इंडियन माइंडसेट आता है कि भाई जल्दी जल्दी रख देता हूँ, उसके बाद मैं फ्री। ओके, वो आपको बोलेगा कि 3 घंटे में आपको देता हूँ 1000 ईंटें एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह रखनी है। इंडियन सोचेगा कि भाई जल्दी जल्दी रख देता हूँ, बाकी में जो टाइम बचता है वो मैं एंजॉय करता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ लोगों की मेंटालिटी कैसी है? ओके, यहाँ पे जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी मेंटालिटी कैसी है, वो देखेंगे भाई एक अगर ईंट रखने में मेरे को इतना टाइम लग रहा है तो 3 घंटे में मैं आराम से रखूँ ताकि मेरा 3 घंटा पूरा यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, लेकिन इंडियन की माइंडसेट बहुत अच्छा है, वो जल्दी जल्दी काम करते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि भाई तूने मेरे को 3 घंटे दिए, तूने मेरे को 2 घंटे दिए, तूने मेरे को 1 घंटा दिया, नहीं, जल्दी जल्दी काम करके दे देते हैं। तो ये भी यही चीज़ है ना जो यहाँ के जो ओनर्स होते हैं उनको अच्छा लगता है कि भाई इंडियन टाइम नहीं सोचता है, वो करता है जल्दी से काम। उसको पता है कि इंडिया में तो यार आपको पता ही है, वहाँ पे ना पर डे के आपको 300 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 1 घंटे का 400 रुपये मिल रहे हैं तो आप कितना पोटेंशियल आप डालते हो काम में। और यहाँ पे काम तो सेम ही है यार, है काम का तो वो डिफरेंस है नहीं। आपने जोमेटो बॉयज़ को देखा होगा, देखो मैं किसी के काम को छोटा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने किसी जोमेटो बॉय को देखा होगा कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं यार, रेनी सीजन में भी जाते हैं। आप उनसे कभी पूछिएगा आपको एक डिलीवरी के कितने रुपए मिलते हैं, वो एक बोलेगा 20 रुपये मिलते हैं भाई एक डिलीवरी के, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिलीवरी के 800-900 रुपये मिलते हैं। तो क्या आप उनसे ज़्यादा काम कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हीं के लेवल का काम कर रहे हो और उतना ही कर रहे हो, लेकिन उनसे आप सोचिए 1000 से 10,000 गुना आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये काम हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है यार। ठीक है, अगर जोमेटो बॉय इंडिया के अंदर 20 रुपये एक डिलीवरी पे के लिए इतनी मेहनत कर सकता है तो आप यहाँ पे 900 रुपये के लिए क्यों नहीं कर सकते यार? ठीक है, कर सकते हो ना, बस यही फ़र्क है यार। और ये भी था कि हाँ, और एजुकेशनल कैंडिडेट जिन्हें होटल मैनेजमेंट नहीं किया है बट एजेंट्स उनको किचन हेल्पर में काम भेज रहे हैं, ठीक है, उनके पास किचन हेल्पर्स का जॉब एक्सपीरियंस है, ठीक है,
ना उसके रिलेटेड डिग्री है, ना कोई फ्रेशर्स है, इनके करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैं हॉस्पिटैलिटी मैंने किया हुआ है। अगर जो बंदा होटल में चला गया ना, उसके पास तो लाख गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उसी होटल में, ठीक है। देखिए, आप एज ए किचन हेल्पर गए हों तो आपको पता चल जाएगा इंडिया में ही कि भाई मैंने किचन हेल्पर में मैंने किया है। तो आप सिर्फ किचन हेल्पर मत सोचिए, पूरे किचन डिपार्टमेंट में क्या क्या आ सकता है। बेकरी सेक्शन होता है, तंदूर सेक्शन होता है, बहुत सारे होते हैं, कार्विंग सेक्शन होता है, प्लेटिंग सेक्शन होता है, ठीक है। सो आप सारे सेक्शन की नॉलेज लेके जाइए। अब मैं आपको ना रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। अगर आप सोचिए, आपने 1 महीना हेल्पर में काम किया, आपने सोचा यार मैं तो हेल्पर में आया हूँ, ठीक है, मेरे को तो घंटे निकालने हैं, आपकी ये मेंटेलिटी लेके आएंगे तो फिर आपका तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए कि भाई कि किचन के अंदर क्या क्या और चीज़ें, क्योंकि आप रहोगे तो किचन में, ठीक है, किचन हेल्पर में। आपने देख लिया कि भाई मेरे को प्लेटिंग, मैंने अच्छी नॉलेज ले ली कि खाना जो बनता है उसको प्लेटिंग कैसे करते हैं, उसको गार्निशिंग कैसे, गार्निशिंग मतलब कि ऊपर उसकी डेकोरेशन कैसे करते हैं, कुछ कुछ यूनिक चीज़ें। आप बेकरी सेक्शन के अंदर देखिए कि बेकरी के अंदर आप क्या क्या बना सकते हैं यूनिक, ठीक है। मफ़िन्स हो गया, केक हो गया, कुकीज़ हो गई, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें हैं। आपको तंदूर सेक्शन हो गया, आपको ब्रेड सेक्शन हो गया, बहुत सारे सेक्शंस हैं, ओके। तो अगर आप हेल्पर में आए हो, ठीक है, और आपने अपने शेफ़ को बोला कि भाई किचन का तो ठीक है, लेकिन क्या मैं ये ट्राई करूं? आप एक बार देखिए, आप मैं ट्राई करता हूं, आपको अगर आपको अच्छा लगेगा तो। आपने अगर घर पे प्रैक्टिस की होगी या फिर कहीं पे भी थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, तो वो देखेगा कि भाई इसके अंदर थोड़ी स्किल्स है, तो आपको वो स्किल्स वर्क देना चालू करेगा। वो बोलेगा भाई हेल्पर तो छोड़ दे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं, देख जो शेफ़ है उसको ये मतलब नहीं है तू कि भाई तू हेल्पर में आया है, इसके ऊपर आया है कि मैं तेरे को इसमें नहीं डाल सकता, तो हेल्पर का काम करेगा, बिल्कुल नहीं। उसने देखा कि आप भाई हेल्पर में आए हो, ओके, नहीं भाई तू स्किल वाला काम है, तू एक काम कर, तू बेकरी में शिफ्ट हो जा, तू बेकरी का अच्छा करता है, मैं हेल्पर के लिए किसी को और को रख लूँगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पे अच्छा अच्छा काम करने लगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है, कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट में कि भाई हाँ ये बंदा अच्छा है, स्किल है, मेरे को ये बंदा चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा भी भाई कि सिर्फ आप एज अ वर्कर आए हो, ओके, सो लेकिन आपको इंटरेस्ट हो रहा है सर्विस सेक्शन में। सर्विस मतलब जो वेटरिंग करते हैं, जो बार में होते हैं, ठीक है। और देखो छोटा काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा की है, मैंने G20 में सर्विस की है, मैंने अंबानी सर की प्री वेडिंग में भी सर्विस की है, मैंने लीला में सर्विस की है, और मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज में तो आपको पता ही है, 5 स्टार होटल्स में भी हम लोगों ने जो ट्रेनिंग में जाते थे तो सर्विस की है। बिल्कुल भी छोटा काम नहीं है। आप सोचिए कि आपका इंटरेस्ट, अगर आपको सर्विस में अच्छा लगता है तो आप किसी सर्विस के साथ, तो जो पहले जो होंगे लोग उनके साथ थोड़ी बात कीजिए, ठीक है। कि आपको एक होटल से दूसरे होटल में क्या दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में आपको कोई भी ना TRC चेंज करनी पड़ेगी, ना कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं। आपको सिर्फ HR से बात करनी है, आपका सुपरवाइज़र HR से बात करेगा कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, सर्विस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मैं इसको 1 महीने के लिए ट्रायल पे लेता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा करता है तो ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में घुस सकते हैं। तो को बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हेल्पर के साइड से आए हो, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप रेस्टोरेंट असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकते हो, सुपरवाइज़र बन सकते हो, शिफ्ट मैनेजर बन सकते हो, ड्यूटी मैनेजर बन सकते हो। आपके लर्निंग के ऊपर है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो सॉरी ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन मैं ना आज ही इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि रैंडमली मेरे पास जो भी क्वेश्चंस हैं कि सब है ना कवर कर लूँगा। तो आप देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सो ये चीज़ें कि आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आप थोड़ा अच्छा रिलेशन रखेंगे सबके साथ तो आपका काम ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। फ्रेशर्स, हाँ देखो, एक है कि आई एम कन्फ्यूज अबाउट इट हाउ टू एक्सटेंड माई वर्क परमिट आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। जो भी एक्सटेंड करेगा वो ईजी, बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, रिन्यू करेगा, वही आपको एक्सटेंड करेगा। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो करेगा, अगर आप लड़ाइयाँ करेंगे, आप अच्छे नहीं हो, उनको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सटेंड नहीं करेगा, तो फिर आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा, ओके। सो ये था।
और है भाई TRC के लिए फ़ोटो कितने साइज़ का लेना है भाई, आप देख लीजिए 35x45 mm फेस फोकस 80%, जो आपने VFX में सबमिट किया था वही यहाँ पे लेके आइए। TRC के लिए वही अप्लाई होता है। एक है इमिग्रेशन में अगर PCC या वर्क परमिट ले लिया तो आप लास्ट वीडियो में आपके फ्रेंड ने बताया था जर्मनी से। देखो यार, PCC का मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक बार आपने VFX में अप्लाई कर दिया मतलब बात ख़त्म, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन वर्क परमिट आपका है वो VFX में सबमिट हो जाएगा। देखो ये ओरिजिनल किसी के पास नहीं होता है, ओके। सो यहाँ पे जब आप कंपनी में आओगे ना तो वही आपको ओरिजिनल वर्क परमिट देंगे। सो वो आपको एक वर्क परमिट आपके साथ ही आएगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे आपके साथ, जो आपका ओनर है। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन में आपके पास से मांगा उन्होंने, ठीक है, तो इमिग्रेशन वाले के पास जब मांगोगे ना तो वो देखेगा, ओके। सो आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछेगा कि आपका भाई वर्क जॉब क्या है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए, मिनिमम कितनी वेजेस दे रहे हैं। सो ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप वर्क परमिट अपना कलर जेरोक्स करवा के रखिएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। PCC की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। और आया था भाई फ़ोन का पैकेज कॉस्ट क्या है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि भाई फ़ोन का पैकेज कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज डाल दूँगा, ठीक है, आप देख सकते हो आराम से। सो टेलीमैच कंपनी है, ठीक है, जो जिसका मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है। सो उसके पैकेजेस अलग अलग है। मैं तो यूज़ करता हूँ 26 यूरो पर मंथ, ओके। अनलिमिटेड नेट है, ओके, आप जितना यूज़ करना है 5G आप कर सकते हो। अनलिमिटेड कॉलिंग है। और भी अगर आपको राउटर लेना है तो राउटर की भी जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा, आप राउटर की डिटेल्स भी देख सकते हैं, ओके। और आप फ़ोन भी ले सकते हैं, ओके। सो सारी डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे आके टेलीमैच ले सकते हैं। 26 यूरो पर मंथ का कॉस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ अगर अपनी बाइक बैटरी वाली लेनी है तो ले सकते हैं, जैसे डिलीवरी में ओनर्स पैसे काटते हैं, ओके। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बहुत ही ज़्यादा चलती है, MI की आती है, ओके। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैंने पोस्ट डाली थी, मैं इलेक्ट्रिक चला रहा था, तो आपको 300 यूरोज़ 350 यूरोज़ जिसके अंदर कैपेसिटी होती है अराउंड 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो बहुत सारी कंपनी की यहाँ पे बाइक्स मिलती है, जिसके लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है यार आपको। आप सिर्फ ख़रीदिए, आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपका उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे आओगे तो आपको जो जो अच्छी लगे कंपनी, ठीक है, MI की है और दूसरी लोकल कंपनी है उनकी। कोई मिल गया वाली आपने देखी होगी मूवी, तो उसके अंदर जो चलाते हैं ना वैसी ही होती है, ओके। सो आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये लास्ट देख सकते हो आप के भाई बुरा हाल है, डिलीवरी कर दे च आ गया ऊपर जॉब नहीं मिलती। देखो भाई, भाई का मैसेज आया कि भाई बहुत बुरे हाल है डिलीवरी करते करते और जॉब भी नहीं मिल रही है ये वो, ठीक है। तो भाई मतलब बुरा लगता है यार। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हो, आपने अगर कभी काम नहीं किया, आप सोचोगे वहाँ पे जाके अगर मैं काम कर लूँगा सब कुछ हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, ओके। आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंडीशंस हार्श आएंगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपका माइंडसेट बोलना चाहिए कि हाँ भाई मैं जॉब कर सकता हूँ, जॉब करूँगा, मैं क्विट नहीं करूँगा, तो सब कुछ हो जाएगा यार, ठीक है। तो आप बस यही देखिए और अपने आप को डिमोटिवेट मत करने देना, ठीक है, अच्छे रहना। इसलिए मैं बोलता हूँ फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो। अगर हो जाएगा तो मुझे मैसेज कीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को थोड़ा मोटिवेट करो, या फिर क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं डेली जॉब कर रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या अच्छा नहीं लगता है? क्या अच्छा लग रहा है बहुत? नहीं, बंदा डाउनफॉल होता है, थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन आपको मोटिवेट चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको हर रोज़ 100% देना है यार, ठीक है। क्या मुझे अच्छा लगता है कि ये सब कुछ करना, लेकिन मुझे करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है और करना भी चाहिए।
बहुत अच्छी चीज़ होती है ये सारी चीज़ करना। और जब आप इंडिपेंडेंट, आपको मैंने बोला ना, पहला दिन हार्ड लगेगा, दूसरा दिन हार्ड लगेगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन से आप अच्छा लगेगा। लेकिन आप अगर आपने दिमाग में ये डाल लिया कि मुझे इतना कम पैसा मिल रहा है, कम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप इंडिया जाइए, इंडिया में आप अगर 1 महीना डिलीवरी जॉब करोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई कि मैंने इससे अच्छा वहीं पे कर लिया होता। ओके, सो ये अगर मैं आप सच बता रहा हूँ कि जो इंडिया में कर रहे हैं काम, उनको तो भाई सैल्यूट है मेरी साइड से। क्योंकि इंडिया में इतना हार्ड वर्किंग करने के बाद भी अगर उनको कुछ चंक्स मिलते हैं ना, चंक्स मतलब थोड़ा सा पैसा मिलता है, ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ पे आप जब आओगे ना, आप देखोगे कि इतना सब कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो क्या हमारे जोमेटो बॉयज़ इलेक्ट्रिक साइकिल पे जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते हैं भाई। इलेक्ट्रिक साइकिल पे खुद साइकिल चला के मैंने देखा है बारिश में, ठीक है, सब कुछ करते हैं जॉब। क्यों करते हैं? फैमिली के लिए। हम भी किसके लिए कर रहे हैं? आप किसके लिए कर रहे हो? क्या आप मेरे लिए कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। ओके, जो जिसके भाई का मैसेज आया था, मैं उनको भी रिकमेंड, मैंने उनको बोला कि भाई आप अपनी जॉब अगर अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, आप मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज़ में देखिए। ओके, वहाँ पे अगर आपको मिल जाएगी। तो उसने बोला ना भाई मुझे मॉल में चाहिए। तो भाई अगर आपको मॉल में चाहिए तो आप अपना रेज्यूमे अच्छा बनाइए, वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। सब कुछ खुद करना पड़ेगा। वहाँ पे बैठे बैठे कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा बेड से, आपको जाना पड़ेगा, आपको आपकी बात करनी पड़ेगी। रेफरेंसेस काम आते हैं। मैं आपको पाथ शो कर सकता हूँ, ओके, कि हाँ भाई ऐसा करो। लेकिन आप बोलो कि सब कुछ सब दूसरा बंदा करेगा, तो ऐसा कोई नहीं करेगा यार आपके लिए। और अब्रॉड में तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है यार करने के लिए। आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, आप किसी को बोलो कि भाई आप मेरे को थोड़ा पिकअप करने भी आओ गाड़ी से, ठीक है, तो गाड़ी के चार्जेस है यहाँ पे टैक्सी के 45 यूरो, मतलब 4,500 रुपये। तो वो बंदा आपके पास क्यों आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्योंकि माना कि रिलेशन ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अगर मेरा भाई बोलेगा तो मैं, फैमिली जब रिलेशन आ जाता है तब करेगा। लेकिन आपका जब यहाँ पे फ्रेंड आएगा, कोई भी आएगा, ठीक है, तो फिर बात अलग हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा काम अपना खुद कीजिए। और पहली बार हार्ड लगेगा, चलो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ सीखोगे तो सही, ठीक है। तो सीखिए गलती को, गलती से गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको रिपीट मत कीजिए। गलती आप कर रहे हो, ठीक है, सीखिए उस चीज़ से, फिर आप उस गलती को रिपीट मत कीजिए, इम्प्रोवाइज़ कीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, हंसते खेलते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। बाकी और किसी को कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट होगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं, चलिए एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।